Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, in today's video, we are going to discuss about the important government scheme of agriculture department. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या इधर आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो वो सारी ही स्कीम आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. काफ़ी मतलब हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे. जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं हर स्कीम के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, नाबार्ड का हो, आरबीआई का हो, यूपीएससी का हो या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, तो उसकी पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. और इसके साथ साथ जो हर स्कीम का लेटेस्ट डेटा है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. तो इस वीडियो में अराउंड 27 के आसपास स्कीम्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही वर्थ इट वीडियो होने वाली है. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है. जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है वो, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो, और कुछ अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर वेरियस सब स्कीम्स हैं, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. पहली स्कीम है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान. ये एग्जाम्स में हमेशा ही आता है, इससे एक नए क्वेश्चन. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर कहने का मतलब क्या है कि 100% फंडिंग आपकी सेंटर के द्वारा की जाएगी. एक चीज़ ये. और इसको लॉन्च कब किया गया था? 24 फरवरी 2019 में. तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, पहले तक था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो थे उनके लिए ही था. उसके बाद जो ये एक्सक्लूजन था अदर क्राइटेरिया का, उसको हटा दिया गया. यानी कि यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि लैंड होल्डिंग फार्मर्स, तो उन लोगों को 6,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स है. यहाँ पे 6,000 रुपये को डीबीटी के मोड से फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पे किया जाएगा. इस साल जो लास्ट डीबीटी हुआ था पीएम किसान का, वो था 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान, जून 2024 में. अराउंड 20,000 करोड़ इतना यहाँ पे डिस्बर्स किया गया इन 9.25 करोड़ फार्मर्स. ये इंपॉर्टेंट डेटा है. अभी तक अगर हम देखें तो 3,25,000 करोड़ ये पूरा टोटल अमाउंट इतना डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है फार्मर्स के अकाउंट में. कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिल गया है? 11 करोड़ बेनिफिशियरीज को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगला है पीएम कृषि मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. इसको कब शुरू किया गया था? 12 सितंबर 2019. वो पीएम किसान की बात करी थी हमने. कब हुआ था ये? 24 फरवरी 2019 को. और उसी साल 12 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्कीम को लॉन्च किया गया था. इसके मेन क्राइटेरिया क्या है? पीएम के जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसके अंदर ये एक तरीके की पेंशन स्कीम है. इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो एप्लीकेंट है, जो फार्मर्स हैं 18 से लेकर 40 साल की एज के बीच में, वो लोग मंथली का कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने अकाउंट से, 55 रुपीज़ से लेके 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से. आफ्टर द एज ऑफ 60 उन लोगों को एक पेंशन मिलेगा, 3,000 मंथली पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. कुछ क्राइटेरियाज हैं. और इसका जो फंड होगा, पेंशन फंड, वो कौन यहाँ पे मैनेजर करेगा उसको? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC. 7 जुलाई 2024 लेटेस्ट डेटा है. 23.4 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये डेटा याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो नाबार्ड और आरबीआई का एग्जाम है उसमें डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस जो स्कीम के हैं वो पूछे जाते हैं. अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY. कब लॉन्च किया गया था भाई? 2016 में लॉन्च किया गया था. टू प्रोवाइड द सिंपल एंड अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू एंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर फॉर क्रॉप्स टू द फार्मर्स अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज और द अनसर्टिनिटीज फॉर टू प्रिवेंट द पोस्ट हार्वेस्ट एज वेल एज हार्वेस्ट लॉस. तो इसमें एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है इस साल, PIB में ये रिलीज किया गया था, कृषि रक्षक पोर्टल. एक तो पोर्टल है, एक है हेल्पलाइन नंबर. हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14447. इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ सारथी पोर्टल, जो कि PMFBY का डेटा है, उसका जो 3 प्रोसेस है, जो फार्मर्स बेनिफिशियरी का जितना भी डेटा है वो इस पोर्टल में यहाँ पे अवेलेबल होगा. तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कृषि रक्षक पोर्टल या कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर ये किससे रिलेटेड है, कौन सी स्कीम से रिलेटेड है, तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 56 करोड़ फार्मर्स, इतने लोगों को एनरोल किया गया है. ये फरवरी का डेटा है. और इसमें से 23 करोड़ फार्मर को ऑलरेडी क्लेम मिल चुका है. 56 करोड़ फार्मर ने एप्लीकेशन किया है. अब ऐसा तो है नहीं कि सबका फसल यहाँ पे बर्बाद हुआ हो. कुछ फार्मर्स का अगर मान लो फसल बर्बाद हुआ, उन्होंने क्लेम किया है, तो यहाँ पे एक रेशो देखा गया है कि 56 करोड़ फार्मर में से 23 करोड़ फार्मर को क्लेम मिला है. अब यहाँ पे एक और डेटा है कि 100 रुपी ऑफ प्रीमियम पे कितने का क्लेम हुआ है. एग्जाम में ऐसे करके पूछ सकते हैं. 500 रुपये तक का क्लेम हुआ है. ये पूरा मतलब एक एवरेज निकाला गया है. मान लो क्लेम किया गया है 20,000 रुपये का,
उसमें से क्लेम कितने का मिला है, 1000 रुपये का। तो ये जो अपना जो पॉलिसी कराया फार्मर ने, उसके लिए उसने कितना प्रीमियम पे किया, तो उस हिसाब से यहाँ पे एवरेज निकाला गया है कि 100 रुपये पे उसको 500 रुपये का क्लेम मिल रहा है। खरीफ सीजन की बात करें तो कितना प्रीमियम पे करता है फार्मर, 2% प्रीमियम। जितना भी सम इंश्योर्ड होगा उसका 2% यहाँ पे फार्मर्स को देना पड़ेगा एज ए प्रीमियम। रबी क्रॉप्स की बात करें तो 1.5%, अदर कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5% यहाँ पे मैंडेट है। अगला, इसको कब लाया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर जो 3 स्कीम थी पहले से चल रही थी, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 3 स्कीम को यहाँ पे स्क्रैप करके एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, येस टेक, ये एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मान लीजिए क्लेम किया किसी फार्मर ने, तो उसके बाद जो असेसमेंट किया जाता है, ये एस्टिमेशन किया जाता है। तो जो येस टेक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, तो इसके माध्यम से रिमोट सेंसर के थ्रू ये एस्टिमेशन किया जाता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्रोपिक है, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम फोटोज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉप, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जियो टैगिंग करी जाती है, जो क्रॉप्स है उसकी फोटो को लिया जाता है, उसका डैमेज का असेसमेंट किया जाता है। आपको पता होगा कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम जो क्रॉप है उसका कितना लॉस हुआ है उसका हम यहाँ पे एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगला है 4th स्कीम, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। पहले आपने पढ़ा था इंटरेस्ट सबवेंशन किसान क्रेडिट कार्ड्स में, अभी क्या हो गया, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे कम करके 1.5% पर एनम कर दिया गया है ऑन द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू 3 लाख। तो यहाँ पे एडिशनल बजट दिया गया है 34,856 करोड़ फॉर ईयर ऑफ 2022 से लेके 2024-25 अंडर दिस स्कीम। तो 2022 में MISS स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट स्कीम वेरी इंपोर्टेंट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत फोकस दे रहा है गवर्नमेंट इस पे। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मीडियम टर्म डेट फाइनेंसिंग की जाती है फॉर फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ और कस्टम हायरिंग सेंटर, और जो टिश्यू कल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, ड्रोन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे एक क्रेडिट फैसिलिटी जाती है जिसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो इसमें फंड कितना था, फंड था 1 लाख करोड़ का, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 में लॉन्च हुआ था, 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में। और कब तक चलेगा ये, जो ये 1 लाख करोड़ का फंड है, ये कब तक यूटिलाइज किया जाएगा, 2025 से 26 तक। एंड सपोर्ट कब तक दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा अप टू द 2032 टू 2033। फंड का यूटिलाइजेशन आपको करना है 2025-26 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, बट जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा 32-33 तक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। गारंटी कवरेज है CGTMSE का अप टू द लोन ऑफ 2 करोड़। देखो इंटरेस्ट सबवेंशन भी 2 करोड़ तक ही है, और CGTMSE का जो कवर है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जैसे कोई कोलेटरल लोन नहीं दे पाता, सिक्योरिटी नहीं दे पाता, तो उस फार्मर के केस में क्या होता है, उसको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम जाता है गवर्नमेंट, जो ये ट्रस्ट है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, तो ये लोग गारंटी दे देते हैं अप टू द 2 करोड़ के लोन में। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल फार्मर है, प्राइवेट एंटिटी है, तो वो एक साथ 25 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन है, वो 25 प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक साथ नहीं ले सकते लोन। बट जो आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, SHG, JLG, FPOs, NGOs, तो ये लोग 25 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और कौन कौन सी एलिजिबल एंटिटीज़ हैं, जैसे आपके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स है, पैक्स है, FPOs, JLG, SHG, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और जो आपके स्टेट एजेंसी है PSU यहाँ पे एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PSU एलिजिबल है इफ़ द प्रोजेक्ट इज इन द PPP पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे के लिए फाइनेंस लिया जा रहा है तो वो भी AIF के अंदर एलिजिबल होगा। और 2021 में APMC मंडी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि जितना भी APMC मंडी है वो AIF के अंदर लोन ले सकता है। एज ऑन 31 दिसंबर 2023 33 करोड़ लोन यहाँ पे सेंक्शन हो चुका है, और इसमें से देखा जाए तो 44,900 प्रोजेक्ट AIF के अंदर है, जिसमें सेंक्शन हुआ है टोटल 25 करोड़, तो 25,500 करोड़। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ, अगली स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ न्यू 10,000 FPOs, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है फार्मर्स का, ये उनकी एक सोसाइटी होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये लोग एक कॉमन एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो डेयरी का FPO है, फिशरीज का FPO है, तो ऐसे करके गाँव में अलग अलग FPOs को बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10,000 FPOs को बनाना। ये एक स्कीम है, 2020 में आई थी। इसका टोटल आउटले कितना है, 6865 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके अंदर जो FPOs का ये बजट है ये 5 साल के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस स्कीम में FPOs को 33 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा। 33 लाख का टोटल असिस्टेंस दिया जाएगा, जिसमें से 18 लाख पर FPOs को दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। एंड जो रिमेनिंग 15 लाख है, यहाँ पे कंडीशन है कि पर FPO में जितने भी फार्मर्स हैं उनको 2000 रुपीज़ पर फार्मर के हिसाब से दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम सीलिंग कितना है? 15 लाख पर FPO। तो 18 + 15 33 लाख, यानी कि मैक्सिमम कितना असिस्टेंस मिल सकता है FPO को? वो है 33 लाख। अगला FPO को भी यहाँ जो FPO का जो मॉडल है उसको इनाम में भी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको ऐड कर दिया गया है। जो उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी है, जो FPO है वो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2024 का अगर डेटा देखें तो 8,875 FPO इतने ऑलरेडी बन चुके हैं, और रिमेनिंग जो है 10,000 जब अचीव होगा तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। हो सकता है कि इस साल ही अचीव हो जाए। तो अगला स्कीम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। और ये क्या करता है? जो साइंटिफिक बी कीपिंग है और जो हमारा गोल है स्वीट रेवोल्यूशन का, उसको यहाँ पे प्रमोट करता है। तो कुछ अचीवमेंट भी हैं जब से ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं 4 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब, इसको बनाया गया है। 35 मिनी हनी टेस्टिंग लैब, इसको भी बनाया गया है। इसके साथ साथ जो मधु क्रांति पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है भाई, मधु क्रांति पोर्टल, इसको भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाता है? जो जितने भी बी कीपर्स हैं, हनी सोसाइटी हैं, फॉर्म्स हैं, जो हनी के जो प्रोसेसिंग है या फिर उनका जो कल्टिवेशन है हनी का, तो उसमें एंगेज्ड हैं, वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं मधु क्रांति पोर्टल में। अभी तक देखें तो 23 लाख बी कॉलोनी को इस पोर्टल में क्या बोलते हैं रजिस्टर कर दिया गया है। अगला है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। जैसे कि आपको पता है कि MSP एक स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर फार्मर्स को 22+1 क्रॉप है, 22 का तो MSP अनाउंस करता है और एक क्रॉप का FRP अनाउंस करता है। वैसे ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में क्या होता है कि कुछ अदर जैसे पेरिसेबल नेचर की जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं उनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उनकी प्राइस सपोर्ट स्कीम चलाई जाती है, उनके लिए एक MSP अनाउंस किया जाता है। और जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है बेसिकली प्रोक्योरमेंट किस पे फोकस करता है? पल्सेस, ऑयलसीड एंड कोपरा, पल्सेस, ऑयलसीड एंड कोपरा। इसके साथ साथ जो जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है कि उसको 50% का लॉस अगर इन केस अगर हो जाता है तो उसको बेयर करना पड़ेगा, और 25% ऑफ लॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में। तो ये था मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फार्मर्स है उनको डिस्ट्रेस सेल से बचाना। अगर मान लो बम्पर प्रोडक्शन हो गया किसी क्रॉप का, तो उससे क्या हो सकता है कि जो कॉस्ट जो उसका प्राइस है वो फॉल कर सकता है और फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल की तरह जा सकते हैं, जैसे पेरिसेबल गुड के केस में होता है। तो यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आने के बाद से फार्मर्स को एक प्राइस सपोर्ट मिला, उन लोगों को एक श्योरिटी मिली कि जो उनका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है या कोई अदर पेरिसेबल कमोडिटी है तो उनके लिए उनका फिक्स प्राइस मिल जाएगा। अगली स्कीम है नमो ड्रोन दीदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस स्कीम के बारे में। नमो ड्रोन दीदी जो कि लखपति दीदी या बोल रहे जो डे NRLM के अंदर भी इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एक्चुअली नमो ड्रोन दीदी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसको 2024-25 में यहाँ पे अनाउंस किया गया और ये चलेगा 25-26। आउटले कितना रखा गया है? 1261 करोड़, जिसमें से 500 करोड़ इस साल के बजट में अनाउंस कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, एम क्या रखा गया है कि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सिलेक्टेड 15,000 SHG ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा वो लोग रेंटल सर्विस फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए, जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है उसके लिए यहाँ पे वो रेंट पे दे पाए इन द विलेज। मतलब SHG ग्रुप एक तरीके से क्या करेगा कि जो ड्रोन है उसको रेंट पे दे देगा, तो उससे उसकी इनकम भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन का जितना अमाउंट होगा इसका 80% यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट। ऐसे सब्सिडी बात करें, सब्सिडी है एक तरीके से, सब्सिडी ऑफ 80% अप टू द मैक्सिमम सीलिंग कितनी है? 8 लाख। 8 लाख तक अगर है तो उसमें 80% का जितना कॉस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, AIF एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो उसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है 3% का। तो उसमें भी जो ये ड्रोन वाला पार्ट है, ड्रोन के लिए भी फार्मर लोन ले सकता है। गोल क्या रखा गया है NRLM का? 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाना है। तो 3 करोड़ लखपति दीदी का जो हमारा टारगेट है उसको कहीं ना कहीं ये नमो ड्रोन दीदी यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगला है, देखो ये तो जितना हमने देखा ये ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि
स्टेट एंड जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा फंड में, तो उन स्कीम को बोला जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक तरीके से अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम को यहाँ पर डाल दिया गया है। मैक्सिमम जितनी आपने सुनी होंगी, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, आपका रेन फीड एरिया डेवलपमेंट है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि पहले किस में आता था, परंपरागत कृषि विकास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, तो उससे हटा के 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में डाल दिया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप को। इसके साथ साथ माइक्रो इरिगेशन फंड जो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप में मर्ज हो गया है, और परंपरागत कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और कौन सा है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जितने स्कीम के बारे में डिस्कस किया, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मर्ज हो गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक तरीके से अम्ब्रेला स्कीम हो गई है। और उसके बाद कृषोन्नति योजना। कृषोन्नति योजना के कौन कौन से हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और कौन सा है, नेशनल बैम्बू मिशन है, और इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए चलाया जाता है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी इसी के अंदर है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और डिजिटल एग्रीकल्चर जिसके अंदर एग्री स्टेक पोर्टल बनाया गया है। तो ये सारी की सारी कृषोन्नति वाले स्कीम में आती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर अलग स्कीम है, कृषोन्नति वाले स्कीम के अंदर अलग स्कीम है। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है। चलिए, अब कौन कौन सी स्कीम है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड स्कीम। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी होगा उन सब में फोकस किया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है एग्रीकल्चर और एलाइड्स एक्टिविटी में, उसको लैब से लेके वहाँ जो फार्मर्स है उनको यहाँ पे सप्लाई करना, उनकी जो मार्केट फैसिलिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इस स्कीम के अंदर क्या था कि जो 30% ऑफ द टोटल एलोकेशन ऑफ RKVY उसको यहाँ पे किसमें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपोनेंट में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड स्टार्टअप कंपोनेंट्स। और RKVY स्टार्टअप जो है इसको 2019-20 में चलाया गया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में। क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट का एक और स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कूल के लेवल में, स्कूल में लेबोरेटरीज खोली जाएंगी। कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिसमें, तो मैं बता भी देता हूँ कि 20 लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से स्कूल हैं जिसमें 20 लैब बनाई जाएंगी। एक मैं बता ही देता हूँ, एक है आपका JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV में बनाया जाएगा, और जो बाकी है वो किस में बनाया जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो कैफेटेरिया स्कीम है इसके अंदर एक कंपोनेंट है। तो ये 2022-23 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आ गया है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, ये एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसके अंदर 12 न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस दिया जाता है। लैब टेस्टिंग करी जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड केस में। तो कौन कौन से इसके इंडिकेटर हैं, एक है आपका pH, EC ऑर्गेनिक कार्बन, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सल्फर जिंक बोरोन आयरन मैंगनीज एंड कॉपर ऑफ फार्म होल्डिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में हर बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम में जो टेस्टिंग मतलब इशू किया जाता है फार्मर्स को एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि सॉइल फर्टिलिटी मैप को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ सॉइल सैंपल अक्रॉस द कंट्री 2023 से लेकर 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर 25-26 तक 5 करोड़ सॉइल सैंपल को यहाँ पे लिया जाएगा। जो मैं बात कर रहा था, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंदर 20 सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी इन द 20 KVs यानी केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पे ये सॉइल टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे। रेनफीड एरिया डेवलपमेंट 2014-15 में आया था। इसके अंदर क्या है, ये प्रमोट करेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को और फोकस करेगा रोटेशनल फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे फोकस करेगा। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 30,000 पर फैमिली। ठीक है, जो लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। बस इतना ही इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में क्या है, इसको लॉन्च किया गया था 2015-16 में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको एज ए
कंपोनेंट यहाँ पे लाया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, बट 2022-23 में क्या हुआ, इसको दूसरे सब कंपोनेंट दूसरी अम्ब्रेला स्कीम में डाल दिया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में यहाँ पे इसको सबम्यूज कर दिया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022-23 में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर क्या है, 55% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अदर फार्मर्स। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक एरिया देखें तो 83 लाख हेक्टेयर टोटल यहाँ पे कवर कर दिया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर में। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है इसके अंदर ही माइक्रो इरिगेशन फंड को डाल दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड जो 5,000 करोड़ का फंड निकाला गया था, जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे मेजर फोकस किया गया था। तो इसके अंदर क्या किया गया, अभी MIF को मर्ज कर दिया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप में। आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, माइक्रो इरिगेशन में कौन सा स्टेट टॉप में है, किसका कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर माइक्रो इरिगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको लॉन्च किया गया था 15-16 में। सब्सिडी दी जाती है 15,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, जो सॉइल फर्टिलिटी है और जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। तो ये जो स्कीम है ये क्लस्टर मोड पे भी यहाँ पे एक असिस्टेंस देती है। 20 हेक्टेयर टोटल, अगर मान लो ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो टोटल जो कैपिंग है वो 20 हेक्टेयर है। फार्मर के केस में मैक्सिमम कितना है, 2 हेक्टेयर पर फार्मर। ग्रुप्स को छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल फार्मर की बात हो रही है तो वहाँ पे 2 हेक्टेयर मैक्सिमम सीलिंग है, इतने तक ही उसको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, इस स्कीम के अंदर कवर होगा। बट जो ग्रुप एक्टिविटी है उनके लिए 20 हेक्टेयर तक क्राइटेरिया है। तो इस स्कीम के अंदर असिस्टेंस दिया जाता है 31,000 पर हेक्टेयर टू स्टेट, और 15,000 की तो हमने बात कर ली जो पर फार्मर को दिया जाता है DBT मोड से। अगला स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्मैन। तो कब लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2014 में। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, टू प्रमोट द यूजेस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज द रेशियो ऑफ फार्म पावर टू कल्टिवेबल यूनिट एरिया अप टू 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है 50 to 80% सब्सिडी, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग मशीनरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपको बस एक रेंज याद करना है कि 50 से लेकर 80% तक यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर है तो उन सबको भी ये प्रमोट करता है। हाईटेक जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर के, तो उन सबको यहाँ पे ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो स्मैन के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी आजकल प्रमोट किया जा रहा है। और 20 अप्रैल 2023 से इसके लिए इन्होंने एक SOP भी निकाला है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अंडर द SMAM। अगला है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेसिड्यू जहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, पराली बर्निंग होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जो राइस का रेसिड्यू है उसको जलाया जाता है, तो वहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस किया गया। स्पेसिफिक स्टेट कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और NCT ऑफ दिल्ली 2018-19 पे इसको लॉन्च किया गया था। तो जो इसमें क्रॉप रेसिड्यू है उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सिटू मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत सारे जो बायो डिकम्पोजर हैं और बहुत सारी ICR के द्वारा, IR के द्वारा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डेवलप करी है ओवर द ईयर्स। पर अभी तक मतलब ऐसा एक सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं देखने को मिला, अभी भी लोग पराली बर्निंग करते हैं। तो इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए मशीनरी का जो यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता होगा आपने सुपर सीडर, हैप्पी सीडर के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक स्कीम है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 इसको प्रमोट करता है। इसके अंदर जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स है और जो हम प्लांटेशन क्रॉप लगाते हैं ट्रीज़ के साथ, उसको प्रमोट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्कीम है कृषोन्नति योजना। तो कृषोन्नति योजना में क्या है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम है जैसा कि हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देखा। पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2007 में, और इट वॉज लॉन्च्ड और इट वॉज डेवलप्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर सब कमेटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के रिकमेंडेशन के बाद ही नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लाया गया था। तो इसके अंदर मेन टारगेट क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल, मेजन बार्ले एंड न्यूट्री सीरियल। और अभी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल फार्म लेवल, एनहांसिंग फार्म लेवल इकोनॉमी, टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस अमंग द फार्मर्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन एट फार्म गेट। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको लाया गया था 2023 में, और ये मिलेट को प्रमोट करता है। तो ये भी एक तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक पार्ट है। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, इसको कब लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर 19 अप्रैल 2023। अब इसको मर्ज कर दिया गया है NFSM में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। तो इसके अंदर क्या है कि जो सीड प्रोडक्शन चेन है
और जैसे आपका सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियस सीड, ये सब, तो इनका जो सीड चेन है उसको मॉनिटरिंग करना, उनकी एफिशिएंसी को देखना, क्या जो सर्टिफाइड सीड है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे प्रॉपर जो नॉर्म्स हैं, प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो इट कवर्स द सीड चेन फ्रॉम न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड सीड एंड द फर्स्ट फेज ऑफ सीड। तो इस सब को यहाँ पे मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एक पोर्टल है, साथी पोर्टल। फर्स्ट फेज ऑफ सीड ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, आपको याद रखना है। साथी पोर्टल किससे रिलेटेड है, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, जिसको अभी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है NFSM में। अगली स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। इसको कब लाया गया था, 2021 में लाया गया था। फोकस क्या है, ऑयल पाम की कल्टिवेशन को इंक्रीज़ करना, और जो ऑयल पाम का एरिया है उसको कितना कर देना, 10 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में कितना था, 3.5 लाख हेक्टेयर था, और 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर हमको लाना है ऑयल पाम का एरिया इंक्रीज़ करके। और क्रूड पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज़ करना है, 11.20 लाख टन्स करना है 2025-26 तक। ये दोनों जो टारगेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 70,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है टू द फार्मर्स फॉर प्लांटिंग मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। और रिसेंटली इस स्कीम के अंडर में ऑयल पाम की कल्टिवेशन के लिए एक अरुणाचल प्रदेश में एक MOU भी साइन हुआ है। एक कंपनी, आपको बताना है किस कंपनी के साथ हुआ है ये। एंड द मिशन इज़ प्रोवाइडिंग 2,90,000 फॉर परचेजिंग ऑफ हार्वेस्टिंग टूल टू द फार्मर्स फॉर पाम ऑयल कल्टिवेशन एंड असिस्टेंस ऑफ 25 lakhs फॉर एस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर। तो दो चीज़ें हैं, 2,90,000 मिल गया हार्वेस्टिंग टूल के परचेज के लिए। एक है अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर खोला है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 25 लाख रुपये का। अगली स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, 2014-15 में आया था, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर फोकस किया गया है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैज्यू, कोकोआ, बेम्बो। तो मेन क्या है, मेन कंपोनेंट है इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नए गार्डन्स बनाना है फ्रूट्स का, न्यू ऑर्चर्ड्स है, और जो अनप्रोडक्टिव लैंड है उसको रिजुविनेट करना, और जो बी कीपिंग का पॉलिनेशन है उसको सपोर्ट करना, हॉर्टिकल्चर में मैकेनाइजेशन को लाना, हॉर्टिकल्चर जो टूल्स होते हैं उनको प्रमोट करना। तो अभी तक अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर का डेटा है 12.95 लाख हेक्टेयर्स, इतने एरिया को आइडेंटिफाई किया है, और इसके अंदर कवर किया गया है 872 नर्सरीज, और बहुत सारी जो प्लांटिंग मटेरियल्स हैं उसको भी बनाया गया है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर 3 लाख हेक्टेयर को लाया गया इस स्कीम के आने के बाद। तो ये कुछ डेटा है। अगला है नेशनल बेम्बो मिशन, कब लॉन्च किया गया, 2006 और 2007 में, और इसको बाद में सबस्यूम कर दिया गया अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हम पहले बात कर रहे थे, तो उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया गया। अगला है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड आपको पता है ई नाम के बारे में। ई नाम की जो स्कीम है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 2017-18 में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ यहाँ पे इसका पार्ट है। ई नाम ही एक तरीके से इस स्कीम का मेन कंपोनेंट है। अभी तक देखा जाए तो ई नाम में 1389 मंडीज इतने यहाँ पे ज्वाइन कर दी गई हैं, 219 कमोडिटीज़ को कवर किया गया है। ई नाम के प्लेटफॉर्म में 219 कमोडिटीज़ है जिनकी ट्रेडिंग करी जाती है। अगली स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 15-16, और इसने 1.73 लाख हेक्टेयर एरिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी लाया है जब से ये लॉन्च हुआ है। तो मेन फोकस क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इन क्षेत्रों में जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्लस्टर है उसको बनाना, जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग, और जो प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, तो वो सारी चीज़ों में जो ऑर्गेनिक वैल्यू चेन है, ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करवाना फार्मर्स के थ्रू। तो अभी तक देखा जाए तो इसके तहत 1035 करोड़ इतने का फंड ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये कुछ इसका एक डेटा है। अगला है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इसके अंदर क्या क्या है कि इट फोकसेस ऑन द एक्सटेंशन सिस्टम टू द डिसेमिनेटिंग टेक्नोलॉजी टू द फार्मर थ्रू न्यू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इसके साथ साथ को डिजिटल इनिशिएटिव भी है, जैसे विस्तार। विस्तार क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स बीइंग एडॉप्टेड डेवलप्ड एज ए DPI फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अपूर्व AI, ये क्या करता है, ये एक तरीके से बोट है जो कि एडवाइजरी देता है, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगला है वादवानी, जो कि 24/7 न्यूज़ मॉनिटरिंग है, तमिल लैंग्वेज में है,
जिसके अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे मान लो कुछ पेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड न्यूज़ हो गया, बाकी एग्रीकल्चर का क्या दाम है, ये सिर्फ तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगला है किसान कॉल सेंटर, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है विस्तार में। रावे जो आपको पता होगा कॉलेज टाइम में जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रावे प्रोग्राम, जो कि जिसको पहले रेडी प्रोग्राम ही बोला जाता था, सॉरी जिसको अभी रेडी प्रोग्राम बोला जा रहा है, रेडी प्रोग्राम का ही पार्ट है रावे। IMD जिसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग करी जाती है। NRLM जिसके अंदर जो कृषि सखी है, पशु सखी, मत्स्य सखी और जो SNG के मेंबर है, ये लोग डिजिटल एक्सटेंशन करते हैं विद द कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। लास्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे कि एग्रीस्टेक के बारे में आपको पता होगा, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा को यहाँ पे डाला जा रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे लैंड का डिटेल है, क्रॉप सर्वे है और जो सॉइल की मैपिंग है उसका डाला जा रहा है, फार्मर्स का डेटाबेस, फार्मर की ID, उसका रिकॉर्ड और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं एग्रीस्टेक आर्किटेक्चर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिजिटल एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो ये भी एक तरीके से स्कीम है एग्रीकल्चर की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्कीम्स थी। हमने बात करी पहले सेंटर सेक्टर स्कीम की, जिसके अंदर आपका AIF है, FPO वाला हो गया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन, किसान सम्मान और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि जो कृषोन्नति वाला पार्ट था, कृषोन्नति वाले में आपका है डिजिटल एग्रीकल्चर, MIDH, NFSM और ऑयल सीड और ऑयल पाम वाला जो है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर है परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रो फॉरेस्ट्री, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और सॉइल हेल्थ कार्ड वाला और SMAM, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। तो ये कुछ स्कीम्स है जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आती है। तो ये टोटल सारी स्कीम यहाँ पे कवर कर दी गई हैं एग्रीकल्चर की। अगर कोई स्कीम अगर छूट गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्कीम मतलब इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो या फिर जो हम ये प्रेजेंटेशन दी है आपको इसमें नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।